अरे पूजा, कहाँ हो? जी वो मैं थोड़ा काम कर रही थी। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे वो मैं बोल रहा था मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना देती, बहुत ठंड है बाहर। अच्छा, अभी तो फिलहाल मैं पोछा लगा रही हूँ, क्या आप थोड़ी देर रुक जाएंगे? लगभग 10 मिनट। 10 मिनट? ओफो, ठीक है रुक जाऊंगा। बहू, बुरा मत मानना, लेकिन अगर मेरी बेटी को शादी के बाद चाय के लिए 10 मिनट रुकना पड़े तो फिर वो तुम्हारा क्या काम इस घर में? मतलब मम्मी जी, मेरा मतलब कम से कम अपने पति को टाइम से चाय तो दिया करो। कोई बात नहीं बेटा राकेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी चाय बना कर लाती हूँ। इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारा क्या काम इस घर में? हद हो गई ना जी, ये तो सारा दिन काम करूं मैं और बाद में मुझे ही ये सब सुनने को मिलता है, और आगे से आपने भी कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, मम्मी चाय बना दी है, तुम चाय बना दो, पीनी तो मुझे चाय ही है चाहे कोई भी बनाए। अरे माँ, आप रहने देती ना, पूजा चाय बना देती। अरे बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज का इतना वेट करना पड़े तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या हुआ, अभी तुम्हारी माँ बैठी है। माँ भी ना ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। पूजा, मिल गई चाय? होगी तसल्ली आपको? अरे हाँ, चाय तो मिल गई, लेकिन चाय के साथ जब बिस्किट ना हो तो मुझे मजा नहीं आता है। तुम तो जानती हो मैं सूखी चाय नहीं पीता। ठीक है अभी लाती हूँ। रुक जाओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी? राकेश बेटा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए चाय के साथ खाने को क्या बनाया है। अरे वाह मम्मी, ये तो मजा ही आ गया। पूजा, अब तुम जाओ अपना काम करो। हाँ बेटा, आराम से खाना, तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से बनाए हैं ये लड्डू। जाओ बहू, तुम अपना काम करो। आपको नहीं लगता कि मम्मी जी आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार आप पर लुटा रही है? तो क्या हुआ, बेटा हूँ मैं उनका, तो मैंने कब मना किया? लेकिन जो काम मेरे करने का है कम से कम वो तो मुझे करने दे। इतना नहीं सोचते पूजा, जाओ तुम अपना काम करो, मैं तो चाय का आनंद लूंगा बैठकर। बेटा, खाने में ज्यादा मिर्ची थी क्या? हाँ माँ, थोड़ी तेज मिर्ची थी, लेकिन मजा आ गया खाना खाने का। बहू, तुम्हें कितनी बार बोला है कि राकेश को इतनी तेज मिर्ची खाने में मत दिया कर। तुम्हें पता है ना, इसे तेज मिर्ची से हिचकी आना शुरू हो जाती है। लेकिन मम्मी जी, आप तो जानती हैं इन्हें तीखा ही खाना पसंद है। मैंने मिर्ची कम ही डाली थी, लेकिन इन्होंने अलग से ऊपर से मिर्ची खाई है। बस करो बहू, जब मैं खाना बनाती थी तब तो इसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऐसे मिर्ची खाने की। जब से तुम खाना बनाना शुरू किए हो, बस आए दिन बस मेरा बेटा बीमार ही रहता है। इतनी हिचकियाँ। मम्मी जी, हिचकी आना सही होता है। बस करो बहू, अपनी गलती पर पर्दा मत डालो। मम्मी जी, मुझे तो ऐसा ही खाना बनाना आता है, आप एक काम क्यों नहीं करती, इनके लिए रोज आप ही खाना क्यों नहीं बना देती? अरे मैं अपने राजा बेटा के लिए क्यों खाना नहीं बनाऊंगी? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाया करूंगी। वैसे तो कमर दर्द, घुटने में दर्द, सर दर्द, और जब बेटे की बारी आई तो मैं ही सारा काम करूंगी। फिर मेरी शादी ही क्यों की है, झाड़ू पोछा लगाने के लिए? अरे माँ, इतना मजा आया खाना खाने में, आपने ऐसे ही बेकार में पूजा का मूड ऑफ कर दिया। बेटा, तू मेरे हाथ के खाने का स्वाद भूल गया है। अब देख मैं तुझे कितना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगी। देखिए, आप तो जानते हैं कुछ दिन से मेरा मूड बहुत ही ऑफ रह रहा है। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ मम्मी जी बीच में आ जाती हैं। मेरा बेटे को ये खाना पसंद है, मेरे बेटे को ऐसे कपड़े पसंद है, मेरे बेटे को नहाने में ऐसा पानी चाहिए, मेरे बेटे को कमरे में ऐसी सफाई चाहिए। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। क्या मेरे आने से पहले भी ऐसा ही था इस घर में माहौल, या अभी हुआ है? पूजा, तुम ना फालतू में टेंशन लेती हो, मम्मी की आदत ऐसी ही है। पर हाँ, पहले मम्मी ऐसी नहीं थी, अब आजकल मम्मी ऐसे हो गई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई हैं? हाँ मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं होता और फिर तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। बात बोलने की नहीं है, बात है मुझे भी हर चीज़ हर्ट होती है। मुझे भी पता है कि अपने पति का ख्याल कैसे रखना है,
लेकिन आपको नहीं लगता क्या मम्मी जी को अब ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? हम दोनों को भी थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। चलिए ना जी, आज मूवी देखने चलते हैं। ये दोनों कुछ बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। क्या करूं, उधर जाकर पूछूं क्या? ठीक है, चलो फिर रेडी हो जाओ। बेटा। जी माँ जी। वो मैं पूछ रही थी तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? अरे हम तीन ही तो हैं इस घर में, मुझसे भी कोई बात शेयर कर लिया करो। माँ, पूजा का बहुत ही मन है मूवी देखने का, और बड़े दिनों से हम दोनों कहीं बाहर भी नहीं गए हैं, तो सोच रहा हूँ थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और इसका भी मूड थोड़ा सही हो जाएगा। बाहर जाकर थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा इसका। हाँ माँ जी, मेरा बहुत मन है मूवी जाने का। अरे ये तो बाहर जाकर मेरे बेटे को पता नहीं क्या से क्या पढ़ा देगी, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दे मेरे बेटे को, मेरे खिलाफ कर दे। अब मैं इन्हें कैसे रोकूं? ठीक है बेटा, चले जाओ। देखो मेरी बाजू में बहुत तेज दर्द है, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, पता नहीं कैसे। मैं तो सुबह से बता ही नहीं रही थी। मैं सोच रही हूँ मैं भी दवाई लेकर आती हूँ अपने लिए। देखो मेरा मुंह भी कितना फूल गया है, ऐसे स्वेलिंग सी आ गई है, पता नहीं कैसे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मम्मी जी, अभी तो आप दीदी से अच्छे से बात कर रहे थे ठहाके मार के। कोई बात नहीं माँ, हम पहले आपके लिए दवाई लेकर आते हैं, उसके बाद ही मूवी जाएंगे। नहीं बेटा, मूवी तुम कभी बाद में चले जाना, आज मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरा बस ऐसे ही मन सा बैठा जा रहा है, जैसे डर लग रहा हो बहुत तेज। मैं आपको कह रही हूँ ये मम्मी का कोई ड्रामा है, नया नाटक शुरू हो गया इनका। इन्होंने जरूर सुन लिया होगा कि हम जाने की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कह दिया, आज अगर हम मूवी नहीं गए ना तो आप मेरा वो रूप देखोगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। देखो पूजा, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? या तो पति धर्म निभाऊं या पुत्र धर्म। मुझे तुम बताओ, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? भले ही मुझे पता है कि माँ गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? कल को तुम्हें ही ताने सुनने पड़ेंगे कि मैं बीमार थी तब भी ये मूवी देखने चले गए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई बात आए। कोई बात नहीं, मम्मी को दवाई लाने के बाद हम दोनों अपने रूम में लैपटॉप में मूवी देख लेंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है मम्मी जी, आराम से दवाई लेकर आना, क्योंकि अब हम मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सोच समझ कर दवाई लाना, क्योंकि गलत दवाई खाने से इंसान आजकल बहुत ही सीरियस कंडीशन आईसीयू में पहुंच रहे हैं। ये क्या बोल कर गई बेटा? कुछ नहीं माँ, चलो दवाई लेकर आते हैं। दर्द तो बहुत है लेकिन पेन किलर खाकर ही सो जाऊंगी। तुम क्यों ऐसे ही, छोड़ो, तुम कुछ और काम कर लो, मैं पेन किलर ही खाकर अपना गुजारा कर लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं माँ, चलिए डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर आएंगे। नहीं बेटा, फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, बस ऐसे अकेले ही रहने में डर लग रहा है। मैं पेन किलर खा लेती हूँ, तुम मेरे कमरे के बाहर चेयर लगाकर बैठ जाओ। तो क्या है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज़ लगा लूँगी। माँ, मैं अपने कमरे में बैठ जाता हूँ, आप मुझे फ़ोन कर लेना। नहीं, अपने कमरे में क्यों? मुझसे फ़ोन भी नहीं लगाया जाता जब मुझे तेज़ दर्द होता है बेटा। अच्छा ठीक है, अपने कमरे में बैठ जाओ, लेकिन मेरा फ़ोन उठा लेना। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही ठीक था। ना तो मम्मी इतने बीमार होती थी और ना ही मुझे बीवी की चिंता होती थी। अच्छा खासा था कुंवारा, शादी करके फंस गया यार। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।